अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम इंटीग्रेशन के बारे में लास्ट लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं और आपको ये चीज़ पता चल चुकी है कि इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का रेसिप्रोकल है। ये लास्ट लेक्चर में इसके बारे में मैंने काफ़ी एग्जांपल्स दी और इंटीग्रेशन के कुछ मेथड्स आपको सिखाए और फिर उनके फार्मूलाज के बारे में हमने डिस्कस किया। आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे और उसके बारे में कुछ और मज़ीद जो बातें रह गई थी लास्ट लेक्चर में वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अ, देखें क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको हम रैशनलाइज करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में भी रैशनलाइज करेंगे। तो मैं 2 की बजाय 3 कर दूंगा, 1 की बजाय 3 पार्ट करूंगा और मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है, ठीक है। और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 1 2 का सेकंड पार्ट है ये इम्प्रॉपर है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करना है, फिर आपने इसको सॉल्व करना है। तो इसका इम्प्रॉपर से प्रॉपर में करने के लिए तो डिवीजन करते हैं और इसके एक और सिंपल रूल भी है, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। सो आप देखिएगा मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वेयर होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। वी थिंक इज न्यू हेयर, ये प्लस 1 मैंने न्यू किया है और ये माइनस न्यू किया है, ठीक है। एंड डी एक्स, एंड बी केयरफुल स्टूडेंट्स, ये जो फंक्शन होता है इसको हम इंटीग्रैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीग्रैंड। और इसको जो ये कर्व सी लाइन है इसको हम इंटेग्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटेग्रल। और विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन जो हो रहा होता है वो डी एक्स होता है, जिसको विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन हो रहा होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है यहाँ पर। इसको हम डिफरेंशियल भी बोलते हैं, ठीक है, डिफरेंशियल। नाउ क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक जनरल मैंने आपको बात बताई है और अब क्या मैं इसे लिख सकता हूँ, इसको कंबाइन कर लेता हूँ और मैं इसको 2 लिख लेता हूँ और यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ इस वैल्यू में से। तो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। So you will write now 1 plus x square minus 1 plus x square over 1 plus x square dx। मैंने LCM को स्प्लिट किया है दोनों पे अलग अलग। Now you will write like this, 1 over 1 plus x square dx। यहाँ से ये कट हो जाएंगे तो 1 आ गया मेरे पास और dx। अब आप मुझे बताएंगे कि डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x क्या था। tan इनवर्स दैट वाज 1 प्लस एक्स स्क्वेयर था, तो 1 और 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। आज इसकी इंटीग्रेशन जो होगी वो tan इनवर्स आ जाएगी। इसकी डिफरेंशिएशन 1 और 1 प्लस tan इनवर्स 1 और 1 प्लस एक्स स्क्वेयर है, तो 1 और 1 प्लस एक्स स्क्वेयर की इंटीग्रेशन जो होगी वो tan इनवर्स होगी। सो यू विल राइट tan इनवर्स x। और 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है? x होती है प्लस c। 1 की इंटीग्रेशन x कैसे है? x की डिफ्रेंशिएशन 1 होती है तो 1 की इंटीग्रेशन x होगी, उसका इन्वर्स जो चलना है हमें, ठीक है। सो दैट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2।
ये हमने इसको सॉल्व किया है। हमने सबसे पहले इम्प्रॉपर था, इसके लिए मैंने जो डिनोमिनेटर में वैल्यू थी वही न्यूमिनेटर में बनाने की कोशिश की। उसके लिए सिंपल मैंने 1 प्लस भी किया, 1 माइनस भी किया, और माइनस को इसके साथ रख दिया ताकि माइनस कॉमन लेके सिमिलर आ जाएगा, ये कट हो जाएगा। अब ये भी प्रॉपर हो गया है। प्रॉपर कौन सा होता है? जिसमें डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है वो ग्रेटर, वो प्रॉपर होता है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर, डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर इज ग्रेटर दैन द डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर, तो प्रॉपर होता है। नाउ गोइंग टू द प्रीवियस पेज, और इसमें थर्ड पार्ट मैंने कहा था कि मैं फर्स्ट की बजाय थर्ड सॉल्व कर दूंगा। इसकी इंटीग्रेशन लेने से पहले इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। नाउ सी हियर, थर्ड पार्ट, क्वेश्चन 2, dx स्क्वायर रूट a प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स। अब इसको रैशनलाइज करें। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरे पास इंटीग्रैंड है इसको रैशनलाइज करना है, तो रैशनलाइज करने के लिए मुझे यहाँ पर 1 को लेना होगा, और ये a प्लस बी है तो मैंने a माइनस बी से डिवाइड और मल्टीप्लाई करूँगा। मतलब ये वैल्यू मेरे पास सारी की सारी क्या बन जाएगी अगर मैं इस मार्कर को यूज़ करूँ। ये a है और ये क्या है? b है। ठीक है, तो a माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब आप देखें कि मेरे पास इन द न्यूमिनेटर वो तो एज इट इज़ आ जाएगा a प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट एक्स। यहाँ पे डी एक्स मिसिंग है जो कि यहाँ पर मौजूद था, यहाँ आ गया। ठीक है, बट इन द डिनोमिनेटर a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा? कैंसिल। स्क्वायर आ गया, रेडिकेंट रेडिकेंट से मल्टीप्लाई हुआ, स्क्वायर हो गया। ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप देखें यहाँ पे कटिंग हो रही है, स्क्वायर स्क्वायर रूट से क्या हो रहा है? कैंसिल हो रहा है, और वी विल गेट ए प्लस एक्स स्क्वायर रूट माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ए प्लस एक्स माइनस एक्स डी एक्स। ये कट हो गए, हमारे पास जस्ट ए आ रहा है। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसका इंटीग्रल ले सकते हैं। 1/a कोफिशिएंट है, इसको बाहर ले लेते हैं और अलग अलग से इंटीग्रल ले लेते हैं। इसकी पावर 1/2 dx और x पावर 1/2 dx। ओके, अब यहाँ देखें कि a प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है। मैंने इस फंक्शन को यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अच्छा जी, a प्लस एक्स स्क्वायर रूट था तो उसकी पावर मैंने 1/2 लिख दी। अब a प्लस एक्स का डेरिवेटिव, a कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, x का 1, तो मतलब यहाँ पर 1 तो मौजूद है, तो इसकी पावर में 1 ऐड हो जाएगा और उसी से डिवाइड हो जाएगा। सो a प्लस एक्स पावर 1/2 प्लस 1, और इसी से हमने क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। माइनस, यहाँ भी x का डेरिवेटिव 1 होता है, साथ मौजूद है, तो इसकी पावर में भी 1 ऐड हो जाएगा और इसी से हम डिवाइड कर देंगे, प्लस c आ जाएगा। सो 1/a, a प्लस एक्स पावर 1/2 प्लस 1 3/2, और यहाँ भी आ जाएगा 3/2 माइनस एक्स पावर 3/2
ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर में भी 3/2 हो जाएगा, प्लस सी हो जाएगा, फिर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं। तो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3। सबसे पहले हमने इसको रैशनलाइज़ किया और रैशनलाइज़ करने के बाद हमने उसकी इंटीग्रेशन कर ली। ठीक है, इसमें कुछ डिफ़िकल्ट नहीं था, बस रैशनलाइज़ करने का ही मेन पॉइंट है, तो आपने इसको माइंड में रखना है। चलें, ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर ये पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया, इसको भी सॉल्व कर लिया। फोर्थ पार्ट देखें, वेरी सिंपल और थोड़ा सा इसमें ट्रिक है। आप देखें फोर्थ पार्ट में क्वेश्चन नंबर 2 फोर्थ पार्ट, ए माइनस 2x होल पावर 3/2 dx, 3/2 dx। ओके, तो यहाँ पर a का जो डेरिवेटिव होता है वो आपको पता है, a का डेरिवेटिव होता है कांस्टेंट है a, तो एक कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है। क्या होता है? ज़ीरो। अगर मैं इसकी अलग से डिफ्रेंशिएशन कर लूँ, ठीक है, a माइनस 2x, तो कैसे करेंगे जी कांस्टेंट का डेरिवेटिव? मैं साथ साथ आपको डिफ्रेंशिएशन भी सिखा रहा हूँ। तो x का विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, कांस्टेंट का 0 हो गया, 2x का विद रिस्पेक्ट टू x 1, तो जस्ट -2 आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर हमें -2 चाहिए, तो सेम इन द प्रीवियस क्वेश्चन, तो हम यहाँ पर 2 से डिवाइड भी -2 से कर लेंगे और मल्टीप्लाई भी कर लेंगे। ये इंटेग्रल तो रिपीट होगा, a माइनस 2x पावर 3/2 और साथ में आ जाएगा -2 और dx। जब जिस फंक्शन का डेरिवेटिव सामने मौजूद हो तो उसकी इंटीग्रेशन ये होती है कि उसकी पावर में 1 ऐड हो जाता है। 3/2 प्लस 1 और इसी से हम डिवाइड कर देंगे, 3/2 प्लस 1 प्लस सी। इसको फर्दर आप खुद सॉल्व कर लेंगे, मैंने आपको एक हिंट दे दिया। अच्छा जी, इसी तरीके से अगर हम आगे चलें और एट्थ पार्ट देखें, एट्थ पार्ट ये थोड़ा सा डिफरेंट है, और ln ऑफ x इंटू 1/x, ln ऑफ x इंटू 1/x क्रॉस 1/x इंटू dx। अब देखिए 1/x तो इसका डेरिवेटिव है, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव सामने मौजूद हो उसकी पावर में 1 ऐड हो जाता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ डेरिवेटिव ऑफ, इसकी जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, डेरिवेटिव ऑफ ln ऑफ x dx। तो हमारे पास जिस फंक्शन का डेरिवेटिव सामने मौजूद हो, ये तो वही चीज़ है जो हमने लिखी है, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ बताता चलो ln ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। तो मतलब ये हुआ कि मैं 1/x की जगह डेरिवेटिव ऑफ ln ऑफ x लिख सकता हूँ। तो मैंने इसकी जगह, अब जिस फंक्शन का डेरिवेटिव सामने मौजूद हो ln ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ ln ऑफ x, तो उस फंक्शन की पावर में 1 ऐड हो जाएगा, पावर में प्लस सी, तो दैट इज आंसर। ये पार्ट भी मैंने आपको करा दिया। अब नाइन्थ पार्ट देखें, नाइन्थ करेंगे तो आपसे 6 भी हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। नाइन्थ देखें, साइन स्क्वायर dx,
तो यहाँ देखें कि साइन स्क्वेयर को हम डबल एंगल फार्मूला में ले जाते हैं, क्योंकि स्क्वेयर फंक्शन के हमारे पास इंटीग्रेशन नहीं होती। और cos 2x किसकी इक्वल होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर x की इक्वल होता है। सो 2 साइन स्क्वेयर x किसकी इक्वल होगा? इसको इधर ले आएँ और इसको उधर ले जाएं, तो 1 माइनस कॉस 2x, और ये जो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। सो साइन स्क्वेयर की जगह हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2x ओवर 2। डबल एंगल में मैंने शिफ्ट कर दिया। अब ये जो 2 है ये तो सब पे डिवाइड हो रहा है, कांस्टेंट है, तो मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ और 1 की अलग से इंटीग्रेशन कर लेता हूँ और cos 2x की अलग से इंटीग्रेशन कर लेता हूँ। सो 1/2, 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है? 1 की इंटीग्रेशन x होती है और cos की इंटीग्रेशन जो होती है sin 2x ओवर 2 प्लस c आ जाएगा। ये 2 डिवाइड क्यों हुआ है? ठीक है, मैं अलग से लिख देता हूँ क्योंकि ये समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, वर्क फार्मूलाज लिख रहा हूँ। जब भी आप इंटीग्रेशन लेंगे साइन 2x की, तो साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस। एक दफ़ा तो एज इट इज़ आ जाएगा, लेकिन जो वेरिएबल के साथ वैल्यू आ रही होगी वो यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो डेरिवेटिव में, और इंटीग्रेशन में वो डिवाइड होती है तो वो डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, सिंपल। इंटीग्रेशन में डिवाइड हो जाती है, 2x का डेरिवेटिव 2 आता वो मल्टीप्लाई होता, लेकिन इंटीग्रेशन में वो डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये इसकी इंटीग्रेशन हमने कर ली। और एक लास्ट, अगर मैं 11th पार्ट कर दूँ आपको, तो ax प्लस बी ओवर ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी करते हैं। ax प्लस बी ओवर ax स्क्वायर bx प्लस सी और dx। अगर आप देखें ax स्क्वायर का डेरिवेटिव a तो कोफिशिएंट है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ अलग से डेरिवेटिव ऑफ ax स्क्वायर bx प्लस सी। a कांस्टेंट है, डेरिवेटिव आएगा x स्क्वायर का, b कांस्टेंट है, डेरिवेटिव आएगा x का, और c के साथ कोई वेरिएबल नहीं है। a और b जो है वो कोफिशिएंट्स हैं, कांस्टेंट के साथ साथ कोफिशिएंट्स हैं, इसलिए ये वेरिएबल से बाहर आ गए और इन डिफ्रेंशिएशन से बाहर आ गए। अब देखें कि एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, डेरिवेटिव क्या होगा? 2x, पावर स्टार्ट में गई और इनटू a है तो 2ax आ गया। इधर x का विद रिस्पेक्ट टू x1 तो जस्ट b आ गया। यहाँ पे क्वेश्चन में 2b होना चाहिए। 2b मौजूद है यहाँ पर, 2b, तो 2 यहाँ पे ऑलरेडी है, सो 2b, तो c का 0। ठीक है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि 2ax और 2b आ रहा है, तो हमारे पास तो यहाँ पर 2 नहीं है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। ax प्लस b ax स्क्वायर प्लस 2bx, यहाँ पे 2 है, 2bx प्लस c। अब आप देख सकते हैं अब हम 2ax प्लस 2b, ऊपर डेरिवेटिव आ गया और नीचे फंक्शन है ax स्क्वायर 2bx प्लस c। जिस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो और उस फंक्शन की पावर 1 हो तो वो नेचुरल लॉग में शिफ्ट हो जाता है।
ln ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी, ठीक है, प्लस सी ये कांस्टेंट। ये जो पावर है इसको यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि ln से जो पहले वैल्यू आ रही होती है वो पावर बन सकती है, और पावर जो हो वो स्टार्ट में आ सकती है। तो दिस इज़ द आंसर, आपको एक जनरल फॉर्म में मैंने सॉल्व कर लिया। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। मज़ीद इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में करें। जैसे एक 7th पार्ट है, इसको मैं अलग वीडियो से बनाना चाहूँगा। 12th पार्ट है, इसको अलग से बनाना चाहूँगा। तो आप लोग अलग से जो है इसके लिए फिर एक वीडियो एक और बना लेंगे, इसकी लेंथ को बढ़ाते नहीं हैं, ठीक है। लेकिन अगर काम चल जाता है, आप लोग कर सकते हैं, तो प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।